तो आज हम आ चुके हैं महिंद्रा के पास और महिंद्रा हमारे को दिखा रहा है दो गाड़ियाँ अपनी। बोलेरो ओरिजिनल वाली, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपडेट करी हैं, और बोलेरो नियो, दो गाड़ियाँ हैं, यानी कि बाप और बेटा। काफ़ी लोग उसको बेटा कहते हैं इस गाड़ी का। और कुछ फैमिलीज में भी ऐसा होता है टियर 2 सिटीज़ में कि जो फादर साहब होते हैं वो ले लेते हैं बड़ी वाली गाड़ी, और बेटा कहता है कि मुझे थोड़ा छोटा वाला वर्जन यानी कि बोलेरो नियो चाहिए। अब इसमें नया क्या क्या है? एलो व्हील्स का डिज़ाइन नया है, टायर का साइज़ प्रोफाइल वगैरह वही है पुरानी वाली, लेकिन व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया गया है। और सामने से इसके लुक को यानी कि ग्रिल को चेंज किया है और बम्पर्स को चेंज कर दिया गया है। हेडलैम्प का डिज़ाइन ऑलमोस्ट पहले ऐसा ही है, बट द ग्रिल इज़ ऑल न्यू with the new Mahindra logo in it, and of course the bumper also has been given a different treatment, but that's about it. इंजन वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, वही 75 bhp का इंजन आता है आपको पहले की तरह, और वही इसके अंदर इंटीरियर्स आते हैं। इंटीरियर में कुछ चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस हम आपको बताएंगे। वही सेम स्क्वायर एंड बॉक्सी डिज़ाइन जिसकी वजह से गाड़ी मशहूर है, सेम फ्लैट ऑलमोस्ट फ्लैट विंडशील्ड 90 डिग्रीज पर इसकी वजह से गाड़ी मशहूर है, एंड जस्ट इन जनरल इट्स गॉट द सेम पर्सनैलिटी, सेम चार्म जो पहली भी इस गाड़ी में था। आइए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं बोलेरो में क्या क्या नया है। बी-रोल जल्दी से ला के आपको दिखाते हैं थोड़ी म्यूजिक के साथ। तो मैं आ चुका हूँ द बिग डैडी ऑफ द ओरिजिनल ओल्ड स्कूल एसयूवीज बोलेरो के अंदर। अब ये अपडेटेड वर्जन है, इसके अंदर आपको अभी भी वही सीटिंग पोजीशन मिलती है, वही बड़ा स्टीयरिंग व्हील मिलता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऑफसेट है पेडल्स लेफ्ट साइड को, आप थोड़ा राइट को बैठे, और ये स्टीयरिंग भी थोड़ा सा ऑफसेट ऐसा लगेगा आपको। स्टार्ट एक बारी करके दिखाता हूँ, आप गेयर लीवर पे फोकस करना है। एक बारी गेयर लीवर की तरफ देखेंगे अगर आप, तो देखिए ये बड़ा ही ट्रेडिशनल और ट्रेडमार्क एक स्टाइल है। ये जो गेयर थोड़ा सा शिवर करता है ऐसे, ये एक ट्रेडिशनल सा स्टाइल है इस गाड़ी का, बंद करते हुए भी करता है कई बारी, बट दैट्स समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ द पैकेज। अंदर चेंजेस क्या क्या है? सीट कलर फ़र्क है थोड़ा सा, पहले से डिजिटल गेजेस मिलते हैं जिसके अंदर आपको वही पुरानी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटर्स, साथ ही साथ फ्यूल और डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, एंड ऑफ कोर्स स्पीड वगैरह क्या पकड़ रही है गाड़ी, और वार्निंग साइंस वगैरह जो मिलते हैं, और रेफ काउंटर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील ना एडजस्ट होता है रेक के लिए ना रीच के लिए, बिल्कुल फिक्स है। सीट भी किसी चीज़ के लिए एडजस्ट नहीं होती, सिवाय इसको पीछे कर लीजिए और आगे कर लीजिए, आगे करने के लिए, और थोड़ा सा स्लाइड वगैरह आप कर सकते हैं आगे पीछे, बट दैट्स अबाउट इट। ड्राइविंग पोजीशन इज़ द कन्वेंशनल पुरानी वाली ड्राइविंग पोजीशन ही, and everything is the same on the car except the addition of this touchscreen, and of course the colors have been changed on the dashboard as well as the seats. यहाँ पर इसके पावर विंडो के बटन्स बीच में है, साइड में नहीं है, जैसे कि हमने आपको उस गाड़ी में भी दिखाया था या दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखी। और दरवाज़ा जब खोलते हैं आप ऐसे, तो दरवाज़ा खुलता बड़ा चौड़ा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। चढ़ने में और उतरने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप उधर के पैनल की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बोल्ट ऑन कर रखा है, भूल गए थे कि इसके साथ हमें पैनल देना है, तो ऐसा लगता है कि बोल्ट ऑन पैनल का डिज़ाइन करके दे रखा है। चलिए अब चलते हैं बैक सीट में, और बैक सीट में दिखाते हैं कितना स्पेस और कितना दम। मैं आ चुका हूँ बैक रो में बोलेरो की, और आप देख ही सकते हैं स्पेस काफ़ी टाइट है। नीचे तो स्पेस है जहाँ पैर फैला सकते हैं, लेकिन वैसे नी रूम काफ़ी टाइट है, हेड रूम काफ़ी अच्छा खासा है। गाड़ी चौड़ाई में भी ठीक ठाक है, तो 3 लोग यहाँ बैठ पाएंगे। थोड़ा सा आपको ऐसे जगह बनानी पड़ेगी, पावर विंडो के बटन यहाँ है, शीशे बड़े हैं और फ्लैट गाड़ी है, बिल्कुल बॉक्सी स्क्वायर डिज़ाइन है, तो उससे हेडरूम वगैरह और गाड़ी में 3 लोगों को बैठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट सीट मैंने एडजस्ट करी है अपनी हाइट और ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, ये सीट भी लगभग उसी सीट से एडजस्ट है। तो नी रूम में थोड़ा टाइट है मामला, लेकिन ओवरऑल हेडरूम काफ़ी अच्छा है। बट दीज कार्स आर मोस्टली यूज्ड इन दी टियर 2 एंड टियर 3 सिटी, जहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी कम लोग ट्रैवल करते हैं। कोई एक आप अपने घर में अगर गाड़ी रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, एक लुक और एक फील के लिए इस गाड़ी का मुकाबला नहीं है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ये रूम में। लास्ट में एक बार चल के दिखा देते हैं कितना स्पेस है, उसके बाद बाहर के चेंजेस भी आपको बताते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की है कि जो इसका दरवाज़ा खुलता है 90 डिग्रीज़ पर, ये बहुत ही बढ़िया बात है। चढ़ने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे एक लैडर भी रखा है, स्टेप अप लैडर सा है, उसको आप यूज़ करना चाहें तो करिए, और नहीं करेंगे अगर तो एक दिक्कत है कि ये जो गंद वगैरह यहाँ पे इकट्ठी होती है जो यहाँ पे आता है, आपके ट्राउजर्स पे लग सकता है, तो यूज़ करने में अकलमंदी है। इट इज़ समथिंग क्वाइट कूल। अब आपको बैक सीट दिखाए थे एक बारी चढ़ के, टायर यहाँ पीछे लगा हुआ है, माउंटेड पीछे है, स्क्वायर डिज़ाइन लैम्प्स का, क्लियर ग्लास के अंदर, वो भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, और ये वही पुराना स्कूल है डिज़ाइन का। खोलेंगे इसको, और यहाँ पे एक छोटा सा लैडर दे रखा है, इसके ऊपर चढ़ेंगे। हैंडल इस गाड़ी में दे रखा है यहाँ पे अंदर, उसको पकड़िए, और ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि आपके लग जाए, तो आपको खोल कर रखना पड़ेगा कि गाड़ी का एंगल ऐसा है तो ये बंद हो रहा है, लेकिन आप चढ़ सकते हैं इसके अंदर आराम से, और चढ़ के अकलमंदी से यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और स्पेस देखिए, अगेन वेरी टाइट ऑन स्पेस। ऐसे अगर आप बैठते हैं तो सर आपका रगड़ेगा ऊपर छत की तरफ, आप को देख भी नहीं पा रहे होंगे शायद अभी। और यहाँ पर आपके साथ बैठ गया तो आपको थोड़ा सा कसरत करनी पड़ेगी अपने पैरों को
बारी बारी से आगे पीछे करने के लिए बोलना पड़ेगा, आप अपने पैर पीछे कीजिए, आप अपने पैर पीछे कीजिए। तो यू रियली कांट यूज इट एज अ रेगुलर 7 सीटर, बट हाँ अगर एक बच्चा बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक्स्ट्रा सीट्स हमेशा बेनिफिशियल रहती हैं, क्योंकि आप किसी को बिठा सकते हैं, फिर अपने डॉगी वगैरह को भी गाड़ी में घुमाने ले जा सकते हैं। एनीवेज, अब गाड़ी से उतरते हैं। मेरे हिसाब से महिंद्रा ने इसकी कोर को वैसा ही रखा है जैसे कि पहले थी, कुछ चेंजेस किए जिससे कि अपग्रेड हो जाए। और बॉस गाड़ी जैसे हम कहते हैं वो अभी भी इसको नाम दे रखा है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो थैंक्स, और आपको पसंद आई तो उसके लिए लाइक दे देना। अब हम आपको दिखाते हैं छोटी वाली बोलेरो, यानी कि बोलेरो नियो, जो कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इसकी छोटा बेटा है। हमने आपको बॉस के पापा तो दिखा दिया था, बिग बॉस दिखा दिया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं नियो बॉस, NEO नियो बॉस, क्योंकि ये बोलेरो नियो है, इसमें भी अपग्रेड करे गए हैं। अब अपग्रेड क्या क्या है, साइड एंगल से आप देखेंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर तो वही है, बिल्कुल स्क्वायर एंड बॉक्सी डिज़ाइन है, लेकिन नया ये है कि इसके अंदर जो एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो फ़र्क कर दिया गया। अब इस पर डार्क शेड आता है, N11 है ये भी एक नया वेरिएंट आया है N11। तो इसके अंदर आपको एक डार्कर शेड मिलता है, 16 इंच की पहिए है पहले की तरह, बट आपको नया अब इसके अंदर डिज़ाइन मिल जाता है। साथ ही साथ जो सस्पेंशन है, जो ये सस्पेंशन है उसमें भी चेंजेस है। फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग वाली सस्पेंशन इस गाड़ी में भी आती है, जैसे बोलेरो में आती है, तो दैट्स ऑल समथिंग क्वाइट न्यू। और फ्रंट एंड पे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्रिल है गाड़ी की, इसके अंदर अब काफ़ी सारे क्रोम के एलिमेंट्स डाल दिए गए हैं। बम्पर भी चेंज है और ग्रिल भी चेंज है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कर्टिंग कर दी गई है और कट्स एंड क्रीज वगैरह काफ़ी हैं। और यहाँ पे क्रोम सारा है, यहाँ पर स्क्वायर डिज़ाइन पहले की तरह ही है, एलिमेंट्स पहले की तरह ही है गाड़ी के अंदर, इसमें भी। और इसके अंदर आपको जो लैंप्स वगैरह मिलते हैं वो सिंगल वाला ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स डाल दिए। तो ये लग्जरी गाड़ी नहीं है किसी भी एंगल से, इट्स मेंट एज अ ओल्ड स्कूल बुच लुकिंग एसयूवी, और वो चीज़ इसके अंदर अभी भी आपको मिलती है। ओवरऑल आई थिंक इट्स कार विच हैज़ वेरी गुड रोड प्रेजेंस। हाइट देखिए गाड़ी की, मेरे हिसाब से करीब 6 फीट की तो उसकी हाइट ही है, और ओवरऑल जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर कोई सूडो एसयूवी मैच नहीं कर सकती। एनीवेज, ये थे इसके बाहर के चेंजेस। कलर भी नया है, बहुत ही अच्छा स्टाइलिश डार्क ब्लू कलर है। एग्जैक्टली क्या इसका टेक्निकल टर्म है वो आप महिंद्रा की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, बट इट्स वेरी नाइस इन प्लस लुकिंग कलर। अंदर चलते हैं और अंदर से आपको गाड़ी दिखाते हैं और बताते हैं वहाँ पे चेंजेस क्या क्या है। तो मैं आ चुका हूँ बोलेरो नियो के अंदर, जिसको काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बेटा है ओरिजिनल बोलेरो का। अब मैं अंदर आ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आपको बड़ा ही सिमिलर से सब कुछ डिज़ाइन वगैरह मिलता है। जो गेजेस है वो भी सिमिलर डिज़ाइन की, जब स्टार्ट करते हैं इंजन को तो वैसे घूमती है पूरी और वापस आती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं AC के, और AC का इकोनॉमी का बटन भी दे रखा है AC को, यानी कि AC थोड़ा सा ठंडा कम करेगा गाड़ी को, लेकिन उससे फ्यूल एफिशिएंसी अगर इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं अपना। सीट कंफर्ट पहले की तरह है, लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि जो N11 ये टॉप लाइन वर्जन है, इसके अंदर आपको ये नया बेज कलर मिल जाता है, और ये लेदर सीट्स वगैरह मिल जाती हैं। सिल्वर यहाँ पे आपको मिलता है साइड पे, और क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन अब इस गाड़ी पे आ गया है। उस स्टीयरिंग व्हील पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बटन वगैरह मिल जाते हैं। महिंद्रा वाले कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी है काफ़ी लोग हाईवे वगैरह पे यूज़ करते हैं, तो उनके लिए क्रूज़ कंट्रोल एक फीडबैक आया था महिंद्रा के पास कस्टमर से जो गाड़ी खरीदते हैं, कि इसमें आप क्रूज़ कंट्रोल लगाइए ताकि हमारे को हाईवे पर गाड़ी निकालते वक्त थोड़ा सा आराम मिले। उसके अलावा क्वालिटी ठीक ठाक है, और स्टीयरिंग व्हील पहले की तरह ही पकड़ने में अच्छा है। कोई भी इसके ऊपर रैप वगैरह नहीं है, अगर आप सोचें कि लेदर रैप है, लेदर रैप है, वो नहीं है। हालांकि है टॉप ऑफ द लाइन वर्जन, लेकिन फिर भी। और ना इसके अंदर बड़े फैंसी फीचर्स आते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह, वो सब इसमें नहीं आते हैं। रगड गाड़ी है, मस्कुलर गाड़ी है, और एक प्रॉपर एसयूवी फील वाली गाड़ी है, तो उन सब चीज़ों में गाड़ी आगे है। दरवाज़ा बंद करके बारी आपको दिखाते हैं, ये देखिए आवाज़ सुनिए इसकी। महिंद्रा के पास आपको कोई भी सूडो एसयूवी नहीं मिलेगी, ये बात तो पक्की है। दे मेक प्रॉपर ओल्ड स्कूल in terms of the design, in terms of the feel, and in terms of the muscle. It really is old school when it comes to Mahindra. इस गाड़ी को चला के हम आपको बताते हैं, एक बार स्टार्ट करके दिखाए थे, क्योंकि गाड़ी को अभी चला तो नहीं सकते, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर है, लेकिन इंजन इसका वही पुराना वाला 1.5 है, और ये बनाता है करीब 100 bhp। और चलाने में, पहले मैंने चलाई है गाड़ी, काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब बैक सीट जल्दी से आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद बूट वगैरह दिखाएंगे, और फिर आपको प्राइस बताएंगे। वेल, प्राइस तो अभी महिंद्रा ने बताया नहीं, जब गाड़ी को ऑफिशियली अनाउंस करेंगे तो प्राइस बताएंगे, लेकिन प्राइस से आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पर GST के बेनिफिट हर गाड़ी पर आ चुके हैं, और फेस्टिव डिस्काउंट भी हर गाड़ी पर मिल रहा है। वेल, तो आ चुका हूँ सेकंड रो में, अब बोलेरो की सीट्स में, बोलेरो नियो की सीट्स में। और ये जो सीट्स हैं इनके अंदर काफ़ी कंफर्ट है, आप देख ही सकते हैं कि अच्छा सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे नीचे। हेडरूम भी ठीक ठाक है, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, फ्रंट सीट भी 5 फुट 10 के हिसाब से एडजस्ट करिए।
और सीट्स उठा भी रखी हैं। नी रूम बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आलीशान नी रूम है, लेकिन ठीक है, मेजर कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। गाड़ी चौड़ाई में काफ़ी अच्छी है, तो 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। हेड रेस्ट्रेंट बीच वाले पैसेंजर के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और यहाँ पर कप होल्डर वगैरह भी नहीं रखे हैं यहाँ पे बीच में, लेकिन कप होल्डर वगैरह रखने की जगह यहाँ पे शीशे बहुत बड़े हैं, और पीछे भी क्वार्टर ग्लास विंडो, जैसे कि लाइट गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी आती है। ओवरऑल इट्स अ सैटिस्फाइंग प्लेस टू बी। स्पेस थोड़ा और होता तो अच्छा लगता, बट उसके बिना भी ऐसी कोई मेजर कंप्लेंट वाली बात मुझे नहीं लगी है। USB लेकिन यहाँ पीछे नहीं है, USB टाइप C और ओल्ड स्कूल आपको आगे ही मिलेगा। लकीली पावर विंडो के बटन यहाँ पे दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे वालों से कंट्रोल करेंगे आप, तो लकीली उन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन आगे वाले भी दरवाजों में देने चाहिए थे। कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करी है उन्होंने, विच आई थिंक हैज़ वर्कड इन देयर फेवर। अब आपको लास्ट रो भी दिखाए थे, जी हाँ, इसमें 3 रो ऑफ सीट्स आती हैं। लास्ट रो एक बार दिखाए थे आपको, और फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगाना कि क्या उसमें कोई बैठ सकता है, बड़ा 5 फुट 10 इंच का व्यक्ति, या नहीं बैठ सकता। वेल आइए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं इसकी लास्ट रो। यहाँ पे टायर लगा हुआ है, जो स्पेयर व्हील है यहाँ पीछे लगा रखा है, तो उसकी वजह से लास्ट रो या फिर जो इसका बूट का जो डोर है उससे खोलने में थोड़ा सा वजन पड़ जाता है। ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा वजन पड़ गया है। चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे एक स्टेप अप लैडर मिलता है छोटा सा, इसको चढ़िए। यहाँ पे एक हैंडल मिलता है अंदर, उस हैंडल को पकड़िए ऐसे, क्योंकि ऊँची गाड़ी है काफ़ी, तो आपको चढ़ने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे ऐसे जाइए और अंदर बैठ जाइए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे बैठते हैं, तो अगर आप ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में, तो फिर आपको फंसना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको बंद भी कर देंगे आप दरवाजे को, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्ट नहीं लगेगा, और आगे जो बैठेगा वो भी आपके पैरों के साथ उसके पैर अड़ेंगे। तो फिर टॉल पर्सन इफ अबाउट 5'10", मे बी फिर अबाउट 5'8", 5'9", जस्ट मैनेज टू सिट इन दी सीट्स फॉर अबाउट एन आवर। 1 घंटे के बाद आप खुद ही कहेंगे कि मुझे उतार दो प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे सर भी थोड़ा सा ऊपर सबसे कर रहा है। लेकिन अगर आपकी हाइट है 5'7" या 5'6" या उससे कम, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते लास्ट रो में बैठक। यहाँ पे ना तो AC वेंट्स है, ना ही कोई और तरीका है गाड़ी को ठंडा करने का पीछे, तो आई वुड प्रेफर टू सिट ओवर हियर एंड फोल्ड दी सीट्स एंड कीप माई लगेज, बिकॉज लगेज के हिसाब से स्पेस काफ़ी। एक बार आपको सीट फोल्ड करके लगेज का नहीं भी दिखाते हैं। देखिए, उतरने का तरीका भी वैसा ही उतरिए, हैंडल पकड़ के यहाँ से ऐसे उतर जाइए, सीधे बाई फोल्ड करके आपको दिखाए थे कि यहाँ पे लगेज कैरिंग कैपेसिटी किस टाइप की है। इसे ऐसे फोल्ड किया और फिर इसको निकाल के इसके साथ रैप अप किया। अब इतनी कसरत करनी पड़ेगी आपको थोड़ी बहुत, लेकिन स्पेस दोनों चीज़ को फोल्ड करके काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है। स्टिल बिकॉज इट्स SUV, इट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो उस हिसाब से काफ़ी सोच समझ के मैंने काम किया है। एनीवेज, हम गाड़ी करते हैं बंद। वॉक अराउंड आज हमारा रहता ही था इन दोनों गाड़ियों का। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ हमें नीचे सब्सक्राइब करके बताएं, और साथ ही साथ बताएं कि आप इस टाइप की और वीडियो देखना चाहते हैं नहीं। इन दोनों गाड़ियों में से आपकी कौन सी फेवरेट है, बोलेरो ओल्ड स्कूल या फिर बोलेरो नियो, व्हिच वन डू यू चूज? थैंक्स फॉर वॉचिंग।